लोग जीरो पर हो, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। तो चलो मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों को टेंशन है कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तो हालत खराब है, डोंट वरी, ये पोटी बॉक्स नहीं है। ओके, सो दिस इज अ रॉक, नीचे घास दिख रही है, तो घास है, ये रॉक है, ये पोटी बॉक्स नहीं है। हालांकि जनरली प्रेशर में पोटी बॉक्स में बैठने का मन करता है, प्रेशर आता है, बट अगर मेरी प्रिपरेशन जीरो है तो मैं कैसे अच्छे नंबर लेके आऊं। तो अगर आप लोगों को ये टेंशन हो रही है तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सबको बोलो, दिल को बोलो, दिल को पाप ऐसे बोलो कि दिल ठंडा रहे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डोंट वरी। सो ऐसा सबसे पहले दिल को ख्याल लगाओ कि हाँ हम कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जीरो प्रिपरेशन अगर है हमारी तो हम क्या करें, समझ में आता है। तो चलो मैं आपको टिप्स बताता हूं, एक एक करके डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। टिप नंबर 1, डोंट वेस्ट द टाइम लेफ्ट ओवर थिंकिंग। समस्या पता है सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये रहती है कि ओवर थिंक करते रहते हैं, हाय मुझे तो आया ही नहीं, हाय मैं क्या करूं, हाय 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 हाय। ये हाय के चक्कर में समय बर्बाद जो कर रहे हो ना, उससे बेटर है कि आप प्रिपेयर कर लो। समझो, ये ऐसे करके ओवर थिंक करके क्या करते हो, आप एक हवा बना देते हो सब्जेक्ट का। कई लोगों को लगता है फिजिक्स बहुत हार्ड है, हाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो मेरे से होता ही नहीं, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। अरे यार, इतना सोचने के बजाय आप स्ट्रेटेजी बना लो, इतना सोचने के बजाय आप ये सोच लो कि मुझे फिजिक्स में कैसे पास होना है, उसकी कोई स्ट्रेटेजी देख लूं, कोई तो मुझे बता दे कि फिजिक्स में मैं क्या करूं, उसकी स्ट्रेटेजी देख लो। और आपको बताऊं मैं एक बात बहुत सिंपल, आपके स्कूल में से 30 नंबर जाएंगे और पीछे ले दे के आपको मुश्किल से कोई कितने नंबर चाहिए, 8-10 नंबर, वो भी नहीं लेके आ सकते क्या, अपन लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद करो यार, वेस्ट मत करो टाइम कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसी सेशन में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दिमाग में डाल लो, आई डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट दीस थिंग्स कि मेरा क्या होगा। ओके, आपका जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, सच में कह रहा हूं। और इसीलिए आज मैं क्या कहता हूं, हर एक बच्चा चैट में लिखेगा मेरा जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। लिखो जस्ट चैट सेक्शन के अंदर, बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा ये बात लिखे शिद्दत के साथ, मेरा जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। जस्ट राइट डाउन, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। तो चलो अब इसी एटीट्यूड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, पहली चीज तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी। दूसरा, टाइम टू डू स्मार्ट स्टडी। अभी वक्त है स्मार्ट स्टडी करने का, ज्यादा हार्डवर्क करने का वक्त बचा नहीं है। क्योंकि देखो आपके पास है ना लिमिटेड टाइम बचा है, जरा समझना। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बेवजह का समय खराब करो। अभी आपके पास समय है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब समझ लो। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं, आपको जो चैप्टर है ना, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले करना है। इसी तरह से आपको फिजिक्स में सचिन बाबा ने या विनय सर ने बता दिया होगा कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ओके, बायोलॉजी में मीनाक्षी ने, रजनी या भूमिका ने बता दिया होगा, इजंट इट। केमिस्ट्री में अंशुप्रिया ने बता दिया होगा, मैंने भी कुछ सेशंस में बताया, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आप लोगों को याद रखना है कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको टेंशन नहीं लेनी। और स्मार्ट वर्क का मतलब है सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ना उन्हें पकड़ लो, वो तुम्हें करके ही जाने हैं। कितनी बार बता चुके, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं। पहला चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको हर हालत में करना है, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने ना पिछला एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको चैप्टर के साथ टॉपिक भी बताए थे। अगर किसी ने लास्ट सेशन नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, मैंने परसों लिया था, 1-2 दिन पहले, तो आप लोग देख लेना। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर आपको पक्का करके जाने हैं। सबसे पहले तो आप पी ब्लॉक को 100% करके जाना। पी ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें से आपको 8 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, यू हैव टू डू दैट। ओके, सेकंड चीज आपको मैं बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग जरूर करके जाना, 6 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। तीसरा चैप्टर मैं आपको बोलूंगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 8 मार्क के मिलेंगे। ये प्लीज आप ये 3 चैप्टर मेरे लिए करके जाना। पी ब्लॉक वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो ऑलमोस्ट क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री से मैं आपको कहूंगा कि आप लोग प्लीज केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर करके जाना, 6 मार्क का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये 4 चैप्टर करके जाओगे, बिंदास बढ़िया पास हो जाओगे। अब इसको उसके बाद नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, व्हाट यू हैव टू डू, फिनिश इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट। बहुत बार बोलता हूं मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको खत्म करना है। जैसे मैंने आपको 3-4 चैप्टर के नाम बताया, उनको पहले खत्म करना। सबसे पहले तो आप 100% केमिकल काइनेटिक्स कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री से, फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे, पी ब्लॉक करोगे इनऑर्गेनिक से, और उसके बाद आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पक्का करना ऑर्गेनिक से। इसी तरह से आपके फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स होंगे, इसी तरह से बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर होंगे। यू हैव टू डू दोस चैप्टर्स मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना ही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं, यहां पर जरा आप चेक करो। फिजिक्स के केस में आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट करना है, ऑप्टिक्स करना है और मॉडर्न फिजिक्स करना है। ये चैप्टर आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू दैट अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। केमिस्ट्री की बात करें, अगेन मैंने आपसे कहा था पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल ईथर, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें केमिकल काइनेटिक्स नहीं लिखा, पता नहीं क्यों, बट मैं आपको बता रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स करके जाना, ठीक है। सो ये सारे चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू दैट। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज एंड वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, and biotechnology is really very important chapter, and this is organism and population. Okay, so this is organisms and population. So ये सारे के सारे chapters हैं जो कि बहुत important है, ये आपको करके जाने हैं। It's fine, that's fine. Okay, तो बायोलॉजी के चैप्टर है तो आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ, नंबर 4 पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज अवॉइड सोशल मीडिया प्लीज। अभी ठीक है, यूट्यूब पे आओ, आप लेक्चर्स देखो,
ठीक है, हम स्ट्रेटेजी के वीडियोस देखो, हमसे बात करो, हाउ टू बी जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, व्हाटएवर, नहीं जीरो टू हीरो, ये सारी चीजें देखो, बट आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। प्लीज अवॉइड दीपिका पादुकोण, कार्तिक आर्यन और सनी और दे ऑल, ठीक है, इनको अवॉइड करो। ओके, सो डोंट हैव टू दिशा पटानी, सो यू हैव टू अवॉइड दोस थिंग्स। ओके, इंस्टाग्राम, फेसबुक अभी अवॉइड करो, अभी आप सिर्फ फोकस करो किसके ऊपर, ठीक है, यूट्यूब पे है, वीडियोस देख ली, स्ट्रेटेजी देख ली, बहुत है, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड दीस थिंग्स। कॉलेज में बहुत समय मिलेगा, वहां पे जाके अपना टाइम खराब कर लेना, अभी नहीं, अभी बोर्ड का एग्जाम देना है, प्लीज अवॉइड। इनफैक्ट आप पूरे दिन में अपना व्हाट्सएप ही उसी टाइम पे देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही, केओस मचाने वाली न्यूज़ को मत देखो अभी, प्लीज उन्हें अवॉइड करो। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अवॉइड देम, नहीं तो आप न्यूज बन जाओगे आस पड़ोसों में। कैसे बनोगे, उनका लड़का तो फेल हो गया या उनकी लड़की फेल हो गई, तो ऐसी न्यूज नहीं बनानी है। उससे बेटर है कि आप न्यूज को अवॉइड करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये सोशल मीडिया को अवॉइड करो प्लीज, और स्पेशली मैं बोलूंगा जो सोशल मीडिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको अवॉइड करो, एंड वॉच वन शॉट वीडियोस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको वन शॉट वीडियोस जाके वॉच करनी है, मैंने सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो बना रखे हैं, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, यू हैव टू गो एंड जस्ट वॉच दीज वीडियोस। ओके, you don't have to say anything, you don't have to watch anything, आपको सारी थ्योरी में मिल जाएगी, and then you have to practice the questions. Okay, so ये आपको करना है। पांचवा छठे पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट क्या है, मेक अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टडी एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एज वेल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या देखा है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, वो सारा दिन थ्योरी पढ़ते रहते हैं, चाटते रहते हैं थ्योरी को, ओ ल ल ओ ल ल ओ ल ल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करते, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती। उनको ये नहीं पता होता कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। प्रैक्टिस है ही नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि आप जब पूरी थ्योरी देख लो तो प्लीज आप लोग जाके अपने सैंपल पेपर सोल्व करो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि आपको कितना लिखना है, क्योंकि थ्योरी तो बहुत लंबी होती है। अब उसी थ्योरी में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि 2 का, कि 3 का, कि 5 का, पता नहीं, पर जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आंसर उस हिसाब से लिखने हैं, पता कैसे लगेगा। सो इन दैट केस दिस बुक विल हेल्प यू। ये A2 सर का बुक है, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, आपको सब जगह से मिल जाएगा। परचेज करो इसको, और ये मेरी याद में आप लोग अपने पास रखना, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो आपको सब जगह से, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, एजुकार्ट से ऑर्डर करो, आप घर पे डिलीवरी लो, उसको पैसे भी उसी टाइम दे सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी से आपको आ जाएगी ये बुक। 200 रुपए की बुक है। इसके अंदर आपको सारी थ्योरी, सारे क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलेगा। जब आप पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं बकायदा, कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं। जिनके पास ये बुक्स है उनको पता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज आप ये बुक जरूर लेना। और इनफैक्ट आई जस्ट हैव एन अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान मत दो, बैठ के उस थ्योरी के ऊपर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है या फिर जो क्वेश्चन पोर्शन है उस पर भी ध्यान दो। समझ में आया? नहीं तो आप बार बार थ्योरी पढ़ते रहते हो, आपको पता तो है नहीं उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे, दैट्स वेरी रॉन्ग। ओके, 7th पॉइंट क्या है, PYQs एंड सैंपल पेपर प्रैक्टिस इज मस्ट। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके सैंपल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपके A2 सर ने ये बुक प्रोवाइड की है। और मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि बुक बहुत अच्छी बुक है, आपके अरविंद अरोड़ा सर ने लिखी है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे बच्चों ने इसको रिव्यू किया है। चिन्मया का वीडियो देखा था आपने, चिन्मया का है ना, उसने अपने चैनल पे डाला था, देख लेना। तो बहुत सारे बच्चे जिसको यूज कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं परचेज करी तो प्लीज आप जरूर परचेज करना, दैट विल बी ग्रेट। बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन। 8th पॉइंट पर चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, जरा आप चेक करो, डू डेली रिवीजन एटलीस्ट 1 आवर। देखो इंसान, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, बार बार बोलूंगा कि जब आप कुछ पढ़ते हो ऊपर से नीचे तक, मतलब सुबह से शाम तक जो पढ़े उसको रिवाइज जरूर करो, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। आपकी पावर क्या है पता है, अंदर की एक बहुत इंटरेस्टिंग पावर है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, ओके, आप उतनी शक्तिमान बनते जाओगे। शक्तिमान, आपको पता है हम लोग सुपरमैन कैसे बन सकते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। याद रखना, द मोर यू प्रैक्टिस, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखना इस बात को। डू रिवाइज द थिंग्स, आप बार बार उसे लिखिए, नोट डाउन करिए, लिख के याद करिए। जितना ज्यादा लिख के याद करेंगे उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको याद होने लगता है। So I have a request to all of you, revise. Revision is very much important, which will make you Shaktiman. Okay, and if you want to be Shaktiman, definitely you can be a Shaktiman, but that depends upon you. Last, don't panic. Okay, घबराओ मत, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। स्टे काम, डोंट पैनिक, आराम से रहो, ठंडे दिमाग से रहो, आपका जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ अब मैं आपको देता हूं बोनस टिप्स फॉर पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बोनस टिप्स देने जा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बोनस टिप्स मुझसे सुनना चाहते हो तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स की। तो कौन कौन जानना चाहते हैं फिजिक्स की बोनस टिप्स, जस्ट राइट डाउन नाउ। फिजिक्स में आपको बोनस टिप्स देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज जो आपकी एनसीईआरटी है, ओके, उस एनसीईआरटी के जितने डेरिवेटिव्स हैं प्लीज आप वो कर लो। सचिन बाबा आपको डेरिवेटिव करा रहे हैं, वो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज, आप जितने पीवाईक्यूज निकालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो बैठ के,
जितने ज्यादा पीवाईक्यूज निकालोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, फॉर्मूले को डेली रिवाइज करो, उसकी एक कॉपी बना लो, छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो, ओके, और उसमें बार बार लिखते जाओ। अच्छा बाय द वे, मैं आप लोगों को फॉर्मूला की शीट प्रोवाइड कर दूंगा एक सेशन के अंदर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे फॉर्मुलाज या सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला का रिवीजन करो बैठ के, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। फिजिक्स के लिए तो ये है मेरी तरफ से टिप्स। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जितने भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन से बार बार बोलता हूं, फिर से कह रहा हूं, नेमिंग केमिकल रिएक्शन 100% आएंगी। आप मान के चलो कि नेमिंग केमिकल रिएक्शन से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैकेनिज्म, ये दोनों मिला दे तो 16 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 15 से 16 मार्क के, ओके। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार डिस्कशन कर चुके हो स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्लीज आप उनको करो। 100% स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों को स्ट्रक्चर नहीं आती बनानी, प्लीज आप उसको बना के देखो, फायदा मिलेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप एक शीट पे लिखो, न्यूमेरिकल जितने सोल्व करोगे उतना अच्छा है, पीवाईक्यू सोल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बैठ के सोल्व करो, उतना ही आपको फायदा होगा। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर क्या है, बायोलॉजी में जितनी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं वो प्लीज अच्छे से पढ़ो, सारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, रीड आउट करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपके डायग्राम्स और लेबलिंग्स, आप किसी भी बायोलॉजी के बच्चे को पूछ लो, वो एक कहेगा डायग्राम अच्छे से बनाओ, उसकी लेबलिंग अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को पता है ये बात। और मैं अब बताने की खैर बायोलॉजी के बच्चों को जरूरत ही नहीं है, जितने ज्यादा डायग्राम बना के देखोगे, जितनी लेबलिंग करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। लास्ट में ना प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो, तीनों सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने आपको पता लगेगा आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 4 मार्क के कितना लिखना है, 3 मार्क के कितना लिखना है, 2 मार्क के कितना लिखना है, 1 मार्क के कितना, 4 मार्क का कोई आता ही नहीं है, तो 1 मार्क में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना, 5 में कितना, उससे आपको पता लगेगा, ठीक है। सो फाइनली मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आप एकदम ऐसे ऐसे करके बोलो, इस बार पेपर में फोड़ के आया तेरा भाई, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, कई बच्चों को आदत होती है।